तो शो की आगे शुरुआत करते हैं, बुलाते हैं हमारी आर्टिस्ट फील्ड से रेखा शर्मा एंड जर्नलिस्ट एंड आर्टिस्ट राहुल खत्री। वेलकम टू माय शो रेखा मैम एंड राहुल सर। थैंक यू अयान। थैंक यू सो मच। और अच्छा लग रहा है यहाँ पर, एक तो बहुत प्यारा सेट है और अब कहीं जाके मुझे लग रहा है काश मैं पहले जो पार्ट 1 आपका आया था उसमें मैं हिस्सेदार नहीं बना। चलो देर आए दुरुस्त आए। एक अच्छा टॉपिक। और मेरा क्या कसूर, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं आखिरकार मेरा कसूर क्या है। और बहुत सी डिप्रेशन से भरी जो है लाइफ कईयों की बीतती भी है। बिल्कुल, तभी मैंने आप दोनों को बुलाया है। अगर हम बात करें डिप्रेशन की या मेंटल हेल्थ की, तो कहीं ना कहीं राहुल भैया आपके साथ भी कुछ पर्सनली ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है, रेखा मैम आपके साथ भी। मैं राहुल सर आप पे पहले आऊँगा जी। अगर मेंटल हेल्थ की बात की जाए, कहते हैं ना कि अगर आप 99% काम अच्छे कर रहे हो, अगर आप एक काम गलत करोगे तो वो सबको काउंट होता है। और मैंने आपको पर्सनली भी, मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपकी ग्रोथ देखी है, इतना कुछ देखा है। तो सर एक वाक्य हुआ था कुछ दिनों पहले, अगर आप कंफर्टेबल हम उस पर डिस्कस करना। या बिल्कुल आप कर सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा आज का लास्ट एपिसोड है और ये है भी र्यूमर स्पेशल। क्योंकि र्यूमर्स पे लोग बिलीव कर लेते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ वैसा, पर एक्चुअल हकीकत क्या होती है वो कोई नहीं जानता। Exactly. और अगर मैं र्यूमर्स की बात करूँ जो मैंने आपके बारे में सुना है, मैं बोलूँ अगर आप कंफर्टेबल हो पूछ सकते हैं, बिंदास पूछ सकते हैं। ये मेरी जुबान नहीं है, र्यूमर्स जो मेरे पास आए हैं मैं वो बोलता हूँ। डेफिनेटली। सबसे पहले कि राहुल शराब पी के रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसको किसने कहा था जाके वीडियो कर रात को, वो पुलिस वाला क्यों बना था, रिपोर्टर कभी चाबी नहीं खींच सकता, ये सब सुनने में आया था। तो एक्चुअल इंसिडेंट क्या हुआ था वो? अच्छा लगा यान। और इससे बेहतर मंच और इससे बेहतर समय मुझे लगता है इस बात को रखने का नहीं हो सकता। अगर क्योंकि यही अगर मैं अपने मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए या सोशल साइट के ज़रिए अपने, चाहे इंस्टा हो या फिर कोई भी हैंडल हो, वहाँ पर रखता तो बातें फिर वही होती कि अपनी सफाइयाँ दी जा रही हैं, जवाबदेही दी जा रही है। और वो मैं नहीं चाहता था, क्योंकि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। और मुझे बिलीव है कि ऊपर वाले ने जो आपके मुकद्दर में लिखा वो होके ही रहेगा। रही बात जिस इंसिडेंट की आप बात कर रहे हो, उस दिन लगभग ये समय रहा होगा कोई 11:15 बजे के आसपास। और मैं सबको बता दूं जितने व्यूअर्स समय देख रहे हैं या जो शो देखेंगे, उस समय मेरी जो शाम की वो ऑफ था, मुझे कहीं जाना था ओकेजन पे। और वहाँ से जब मैं वापस आता हूँ तो एक काम को लेकर जो एक मेरा प्यार है, जैसे आपका काम को लेकर प्यार है, उस काम के बिना मैं नहीं रह सकता। और चाहे मैं जितना भी बीमार हो जाऊं, जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी बुरी हालत हो, मैं ज़रूर काम पे निकलता हूं। उसके बिना मुझे खाना नहीं पचता, आप ऐसे कह सकते हो। तो उस दिन भी मैं लगभग उस ओकेजन से वापस आता हूं, जल्दी आ जाता हूं, कोई 7:30-8 बजे घर पे आ जाता हूं। घर पे रेस्ट करता हूं, फिर नीचे आता हूं अपनी गाड़ी से कुछ सामान निकालने के लिए। तो मैं देखता हूँ माइक भी गाड़ी में पड़ा है। अरे यार छुट्टी किस बात की, मीडिया की क्या छुट्टी होती है, ना संडे ना मंडे, कर लेते हैं। बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, मेरे पास कोई हेल्पर नहीं था। हेल्पर इज ए मे बी रॉन्ग वर्ड, बिकॉज मेरा वीडियो जर्नलिस्ट नहीं था जो हेल्प हमें करते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत हमसे डबल होती है, जो हमें वो कैमरे के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। सो वीडियो जर्नलिस्ट नहीं था, तो मैंने क्या किया, अपना फ़ोन निकाला और अपना चेहरा नहीं दिखाया, माइक पकड़ा और शुरू हो गया रिपोर्टिंग करने की। आज दिन भर में इतने केसेस आए हैं कोविड के, प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस जो हैं वो इस तरीके चल रही हैं। देन क्या हुआ, ये पूरी रिपोर्टिंग लगभग 12:30-13 मिनट की हो चुकी थी। हमारे ऑफिस के एक एडिटर है जहाँ पर मैं पहले काम करता था, तो उस एडिटर ने देखा कि वो घर की तरफ निकल रहा, उसने देखा कि भैया अकेले लगे हैं, लेट मी हेल्प। तो उन्होंने क्या किया, भैया आप मुझे पीछे आए, मेरे स्कूटी लगाई, आप मुझे अपना फ़ोन पकड़ाइए, आप फ्रंट पे आइए, क्लोजअप कीजिए, वाइंड अप कीजिए। तो वैसा ही हुआ, मैं आगे आया। तो जैसे क्लोजअप करने लगा, एक आखिरी गाड़ी वहाँ से मारुति आती है, मुझे आज भी याद है, उसमें 2 व्यक्ति सवार थे। और रही बात जो ढेर सारा प्यार जो मिला है कमेंट बॉक्स में, और उसको मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि आपको अच्छा टाइम कभी अच्छा सिखा के नहीं जाएगा। आपका जब बैड फेस आता है लाइफ में, वो बहुत कुछ सिखा के जाता है, टर्निंग पॉइंट रहता है और काफ़ी कुछ सिखा के जाता है। उस समय अपनों की असल पहचान होती है, असली पहचान जो है अपनों की होती है, कि कोई आपको कितना पहचानता है, कितना जानता है। और अगर आपसे कोई गलती हुई है जानकर या अनजाने में, तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कैसे खड़ा होता है। देखो, अगर गलती की बात करें, हम लोग इंसान हैं, लाइफ एक मिलती है, गलतियां सब करते हैं। और हमारी जैसे आप एक फेस वैल्यूज हो आप दोनों, तो
आपकी गलती को इतना हाईलाइट, शायद और कोई भी करेगा वो इतना हाईलाइटर नहीं बनेगा, राइट? बट मैंने इसको पॉजिटिव लिया। कहते हैं कि शायद आप सबकी दुआएं हैं, आप सबका प्यार है। सर र्यूमर ये भी आया था कि राहुल को जॉब से आउट कर दिया, अब उसके पास काम नहीं है, जो भी र्यूमर्स थे, कहीं ना कहीं सर इफेक्ट आता है काम में। अगर हम भी एक पोजीशन पे कहीं कुछ गलत होगा, सबसे पहले कोई आपका 99% काम नहीं देखेगा, वो एक गलती पे आपको आउट कर देगा, जज करना शुरू कर देते हैं लोग। और मैं आपको बताऊं कि रही बात काम से आउट करने की, वहां पर सिनेरियो एट प्रेजेंट क्या था क्या नहीं, वो बाकी लोग नहीं जानते जो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार बुझा रहे थे। हम एग्जांपल देते हैं, हम कभी कभी मैच देखते हैं, इंडिया का मैच देखते हैं, हम बड़े एक्साइटेड होते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया ही हर मैच जीतेगा, लेकिन असली सिचुएशन ग्राउंड में वो 22 यार्ड की पिच के अंदर 2 खिलाड़ियों पे क्या मेंटल प्रेशर है, ग्राउंड का प्रेशर है, वो 2 खिलाड़ी जानते हैं, ना ही घर बैठे दर्शक। तो यही सिचुएशन उस टाइम पे भी थी। और जब मैंने वो रिकॉर्ड खत्म करने के लिए आया तो एक व्यक्ति वहां पर आता, मैं डोगरी में बातचीत कर रहा था, वो जो रिपोर्ट था डोगरी में दे रहा था, और मैंने कहा कि मुझे आज भी याद है वो वर्ड्स, मैंने कहा सर एक तो नाइट कर्फ्यू लग चुका है, और दूसरा आप दोनों ने मास्क नहीं पहना हुआ तो अच्छा नहीं है। कोविड हम में से किसी को भी हो सकता है, हम भी जॉब में जाते हैं, पुलिसकर्मी भी हैं, आप भी हैं, या आपसे हमें हो सकता है या हमसे आपको हो सकता है। तो उसका एक रूट सा जवाब वापस आया। उसने कुछ अजीब सी बात बोल के बोला जो मैं कि नहीं कैमरा में बोलना चाहता, मोया तू ही हुए मी कल हुए कोविड। तो मैंने कहा चलो ठीक है सर, आप मास्क पहन लीजिए दोनों, मैंने नहीं पहनना। हम जैसे उसने कहा नहीं पहना तो मैंने माइक वापस लिया और मैंने कहा कुछ लोग ऐसे हैं जो मानना ही नहीं चाहते, सरकार इतनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन जब खुद की कोशिश नहीं होगी तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। साइड से जैसे वो क्रॉस किया, उसने अब्यूज किया। और एक ऐसा देखो, मैं अगर इस प्लेटफॉर्म पे आके वो चीज़ क्लियर करूंगा, क्योंकि दिन भर में हम बातचीत भी करते हैं, मजाक भी कई बार निकल जाती है कुछ चीज़ें, लेकिन एक जिसका हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे पिछले 10 दिन से मना रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, और मुझे लगता है माँ से बड़ा दर्जा कोई नहीं है, और उसके खिलाफ कोई छोटी सी बात भी नहीं सुनता। जब उसने कुछ इस तरह कमेंट मेरे कानों में पड़ा, अब वो कमेंट माइक तक पहुंचा ना पहुंचा, किस तरीके से कमेंट है क्या नहीं, जब उसने इतना सा बोल के निकला तो उस समय शायद मैं गुस्से में ये भूल चुका था कि मेरे हाथ में माइक है, मेरा इस समय कर्म धर्म रिपोर्टिंग है, मुझे शांत रहना चाहिए था, लेकिन कुछ चीजें जो बर्दाश्त करना बिल्कुल मुश्किल होती है, ह्यूमन नेचर है, दिस इज ह्यूमन नेचर ऑफ कोर्स। और साथ में वैसे भी एक बात है कि मतलब अपनी माँ बहन के लिए कोई भी कुछ नहीं सुनता, बिल्कुल। हालांकि अपने दोस्त भी जो हम कहते हैं कि सबके साथ माँ सबकी साझी होती है, हर एक का मतलब माँ जितना प्यार दे सकती है आपको कोई नहीं दे सकता। जब उसने कुछ इस तरह से वर्ड इस्तेमाल किए, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उसको कहा रोक गाड़ी। उस समय मैं भूल चुका था कि माइक मेरे हाथ में, जनता देख रही है, हीट ऑफ द मोमेंट था, हो जाता है। बिल्कुल हमने देखा है वो वीडियो, इवन काफी व्यूअर्स ने भी वो वीडियो देखा होगा, लेकिन उसको बहुत गलत तरीके से बाद में पेश किया गया। आपकी मेंटल हेल्थ की अगर बात की जाए, उस पे क्या असर पड़ा? मैं आपको बताऊं कि जो स्टार्टिंग के डेज थे, हाँ ये ज़रूर हुआ था, उसके वेरी नेक्स्ट डे मैंने काम करना फिर शुरू किया था, वही लोगों पकड़कर जो काम करना शुरू किया, ढेर सारे कमेंटों की बरसात थी, और मुझे अच्छा लग रहा था। अच्छा क्या लग रहा था कि देखिए ये लोग घर बैठे ही जजमेंटल हो गए हैं, इनको एक्चुअल स्थिति में क्या हुआ है वो नहीं मालूम, वो सिर्फ जानते हैं सिर्फ 5 व्यक्ति, एक मेरे वीडियो जर्नलिस्ट, दूसरा मैं, 2 उसमें सवार थे, और जो 2 पुलिसकर्मी, 5-6 व्यक्ति जानते हैं, किसी ने पूछा नहीं, घर बैठे जजमेंटल बन गए हैं। और अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, यार आपका पिछला शो इतना हिट गया है, लेकिन नीचे कमेंट्स का जो प्यार जिन्होंने देना है उन्होंने देना है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग कुछ नहीं कर सकते ना, वो कमेंट अच्छे कर सकते हैं। ये शो इसीलिए है, ये चेन को रोकना है। सोसाइटी में हम नहीं चेंज लाएंगे तो सोसाइटी अपने आप चेंज नहीं होगी, राइट? आपने बिल्कुल सही कहा। आपने कहा मेंटल स्ट्रेस कैसे थी, जो फर्स्ट वीक था, पहला 1 हफ्ता था, उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे जॉब की, उसके बाद 1 हफ्ते के लिए थोड़ा रेस्ट मोड पे बिठाया गया कि एटलीस्ट जो लोग कुछ बोल रहे हैं उनको शांत होना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत से लोग रिएक्शन का वेट कर रहे थे कि राहुल अब नेक्स्ट एक्शन क्या लेगा, क्या लीगल एक्शन उस पर होगा या वो किसी पर लेने जा रहा है। वाव का बाजार बड़ा गर्म था और कमेंट बॉक्स में बड़े प्यार से पढ़ रहा था, लेकिन एक चीज़ अच्छी थी कि मुझे पता है कि जब मेरे माता पिता, मेरे अपने दोस्त, मेरे अपने भाई बहन, और उनको ये पता है कोई भी सिचुएशन आ जाए, राहुल जो है नेगेटिव सोच लेके नहीं जीता, वो हमेशा पॉजिटिविटी में जीता है। और मुझे और किसी विश्वास हो या ना हो, मुझे ऊपर वाले विश्वास है, और मैं ये कहूँगा और आज भी कहता हूँ, जो कुछ आपकी ज़िंदगी में घटता है ये ऊपर वाले की मर्जी से होता है, चाहे वो अच्छा टाइम हो चाहे बुरा टाइम हो। उससे 2-3 दिन मुझे लगे यार आई एम ए मैरिड पर्सन, मेरे ससुराल वालों ने देखी होगी, फैमिली मेरे बच्चे हैं, ये 2-3 दिन मुझे ऐसा लगा। फिर मैंने कहा यार राहुल आप बाकियों को भी पॉजिटिव
करते हो, कोशिश करते हो, चाहे खुद लड़की बनकर हंसा देना। मीडिया पर्सन आप लोगों को रिफ्लेक्ट करते हो, राइट। लाइक जब लोगों को आपकी जरूरत थी, आपको लोगों की जरूरत थी, तब क्या लोग वहां पे खड़े हुए वही फील्ड के, या वही कि नहीं यार राहुल बेशक गलत किया पर राहुल तू ठीक है, ऐसा हुआ? मैं तो राहुल के साथ, बिल्कुल रेखा मैम हमेशा मेरे साथ रहे हैं, और आइदर इन गुड टाइम और बैड टाइम। लेकिन हाँ, रेखा मैम के अलावा इतनी लंबी लिस्ट है, जब मैं नाम गिनाते गिनाते शायद थक जाऊं। मेरी सैम प्रोडक्शन की पूरी टीम मेरे साथ खड़ी थी। इसके अलावा मैं कहूँ मेरे भाई डोगरा पत्रकार आशीष कोहली जी मेरे साथ थे। इसके साथ साथ बहुत से, क्योंकि मेरे को हद से ज्यादा प्यार आर्टिस्टों ने दिया। मैं एक नाम गिनाऊंगा तो मैं गलत होऊंगा। आर्टिस्ट नहीं, मेरा मकसद ये है कि ये ऑडियंस को हम एक ये बिल्कुल फिल्टर दिखा रहे हैं कि एग्जैक्टली इनकी जजमेंटल थॉट हमारी सोसाइटी में, हमारी पर्सनल लाइफ पे कितना असर लाती है। जैसे आपने कहा आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, वो एक इंसिडेंट हुआ, बट किसी ने ये जानने की कोशिश, ऐसे पता नहीं कितने इंसिडेंट रोज होते हैं जो हम जज कर लेते हैं ये गलत या ये सही, घर बैठे बैठे। बिल्कुल राइट। तो गाइस आप देख रहे हो कि कैसे उनकी लाइफ में वो एक इंसिडेंट हुआ और उन्होंने पूरा उसी क्लैरिटी दी। अगर कोई र्यूमर फैलता है, आई थिंक उसको रोकने के लिए सब सीधा उसके पास जाना चाहिए, या तो अयान आप उसके पास जाके सीधा डायरेक्ट टैली कर लीजिए। और रही बात जिस पर ये बीत रही होती है, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो एक्शन का रिएक्शन दे, या फिर अपने आप को पॉजिटिव रखे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इजी नहीं होता, तो इसी यही मेंटल नर्व को कंट्रोल करना है। राहुल मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चुप रहो ना, चुप रहने से बड़ा थप्पड़ कोई नहीं होता किसी को। नहीं मैम ऐसा नहीं है। अभी जैसे आपके पहले अभी हमारे 2 गेस्ट आए थे, एंजल जी, उनका तो बिग बॉस का जो स्कैम हुआ था, जो बोला गया र्यूमर्स में आया था, स्कैम हो गया जी, लकी जेल में है, लकी इधर है, असली स्टोरी क्या थी किसी को नहीं पता। वो अफवाहें जो है जो लेकिन लकी जी चुप रहे ना, उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया उस पर। मेरा कहने का यही मतलब है। र्यूमर्स फैल गए ना, तो वही चीज है, किसी भी चीज का ये चेन तोड़ने का सोसाइटी में जो लोग इतना करते हैं, कहीं ना कहीं हम सबकी मेंटल हेल्थ में बहुत असर पड़ता है। उनकी भी फैमिली है, उनकी भी बच्ची है, तो इनकी कहानी है, ऐसे पता नहीं कितनी कहानी हम आए दिनों रोज देखते हैं। तो रेखा मैम मैं आप पे आता हूँ। जी बिल्कुल। आपकी भी एक कहानी है जो अधूरी रह गई है। हमने कुछ सुना है, एक र्यूमर आपका भी, इवन आर्टिस्ट फील्ड की बात की जाए या ऐसा है वैसा है, मैंने बहुत कुछ सुना है। मैं चाहता हूँ आप समझिए हो मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा खुल के अगर बताएं तो। एक र्यूमर आया था थोड़े दिन पहले आपका और एक आर्टिस्ट का। आर्टिस्ट है वो या कौन है मुझे नहीं पता, लिंकअप का या जो भी है, वट एवर इट इज। अच्छा। तो क्या आपको मेंटल हेल्थ, क्योंकि मैं इनको पर्सनली जानता हूँ और मुझे पता है आप कितने डिप्रेशन में थे, कितनी आपका फैमिली ने सपोर्ट किया, क्या क्या हुआ, आपने फील्ड छोड़ दी, ये कर दिया, तो मैम थोड़ा सा आप बताइए उसके बारे में अगर आप कंफर्टेबल। हाँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन ना तो मैं इस पे नाम रिवील किसी का करूँगी। बिल्कुल। और सेकेंडली आपका बड़प्पन है मैम कि आप, क्योंकि उनकी भी फैमिली है, उनका भी एक करेक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंडली मुझे ये लगता है कि आपको कभी भी अपनी लाइफ में किसी को पर्सनलाइज नहीं करना चाहिए। डोंट शेयर योर पर्सनल लाइफ विद एनीवन, राइट, बिकॉज वो अपने ही कहीं धोखा देते हैं। वो आपको कब कहाँ पे कैसे हिट करेगा, यू नेवर नो। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस अयान, और इसके गवाह बहुत से लोग हैं। Me also, I know each and everything. ठीक है। एंजल जी जो आए थे, जो उन्होंने अब मुझसे बाद में बातें क्लियर की, सो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हाँ बहुत मेरा हार्ट सिंक करता था, मैं बहुत लंबे समय तक डिप्रेशन में रही, और सबसे बड़े अफसोस की बात है कि जिन लोगों को मैं बहुत अपना समझती थी, मुझे कुछ लगता था कि वो मेरे करीब हैं, जो मुझे बहन का दर्जा, माँ का दर्जा, या मुझे कहते थे कि मतलब हम आपकी बहुत रिगार्ड रिस्पेक्ट करते हैं, सिर्फ मेरे चेहरे के सामने मुझे उन लोगों का पता चल गया कि वो मेरे चेहरे के पीछे क्या है, मेरे पीठ पीछे वो लोग ऐसे, मतलब बहुत से अपनी ही फील्ड के लोग, मतलब किसी के साथ मिलकर आपको एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश करें, मतलब। लेकिन आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को ऐसी फैमिली मिली है जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, वरना शायद वो चीज़ तो है और कोई होता आयान, तो मुझे लगता है जो इंसिडेंट हुआ इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। एग्जैक्टली यही चीज़ मैं कह रही हूँ जो राहुल सर के साथ हुआ। और इट वाज रियली सो एम्बैरेसिंग फॉर मी as a woman and as a woman child, it was yes having such an I'm a adult child, I'm a mother of 2 adult sons, Right. and it was very difficult for me to manage at that time because totally I have done nothing. Exactly. In spite of that I was facing so many problems,
बट बस यही कहना चाहूँगी, डोंट शेयर योर पर्सनल थिंग्स विद एनीवन। तो बस आयन मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी को कोई राइट नहीं है कि आप परसेप्शन बनाए किसी के लिए। डोंट जज एनीवन बाय योर ओन। आप कोई नहीं होती किसी को जज करने वाले, बिकॉज टू मच। मैम हम समझ सकते हैं रेखा मैम। इवन शी इज सो सपोर्टिव, हमेशा सपोर्ट करते हैं, आज भी करते हैं, हर किसी को जो अनजान है उनको भी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल गाइस, आप लोग देख सकते हो, आपका एक कमेंट, एक मैसेज, ये ट्रोलिंग, ये सब करना, चुगलियां करना, राइट, ये गॉसिप बनाना, और किसी की क्या पता, रेखा मैम ने जैसे थोड़ी देर के लिए फील्ड छोड़ दी, बैकआउट हो गई, सोशल मीडिया से बैकआउट हो गया, उनकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल जीरो हो गई थी। कुछ पर्सनल उनके साथ इंसिडेंट हुआ था, शायद सब जानते ही हैं, हम पब्लिकली नहीं, मैं खुद नहीं बोलना चाहता हूँ इंसिडेंट। लेकिन अयान ये बात सच है, जब जिस तरीके से आपके यहाँ पर पोस्टर्स भी लगे हैं, बैनर भी लगे हैं, मेरा क्या कसूर, मेरा वहाँ भी ध्यान जा रहा है। एक माइंड बना है, एक व्यक्ति है, और मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी। और मैं आपको ये चीज़ बताऊं, शायद ये यहाँ पर 4 चीज़ें होंगी, 400 चीज़ें एक मिनट में दिमाग में चलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ 400 चीज़ें उस दौरान दिमाग में चलती हैं। आप जितने मर्जी पॉजिटिव इंसान होंगे, लेकिन ये चीज़ें दिमाग से चाहकर नहीं निकलती। जो अपने रहते हैं हमेशा, वो आपको कहते हैं कोई बात नहीं। एक जब चींटी भी पहाड़ चढ़ती है ना, तो 10 बार उसका खाना गिर जाएगा, फिर लेने आएगी, फिर चढ़ेगी। कोशिशें हमारे हाथ में, मेहनत हमारे हाथ में। अगर गिरना, कोई गिराने वाला है तो ऊपर वाला इंसान उठाने वाला भी है। तो मेहनत हमारे हाथ में है और वो चलता रहता है। लेकिन हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी का एक कमेंट कितनी अंदर तक तकलीफ देता है, वो शायद वो कमेंट करने वाला नहीं जानता। कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क पड़ता है कहीं ना कहीं। एट ऑफ द डे फर्क पड़ता है, सबको पड़ता है, बड़े से बड़े आर्टिस्ट को भी, मिलियन फॉलोअर्स वाले को भी, हर किसी को। लेकिन एक बात है, फर्क तो पड़ता है, बिल्कुल, बट फिर भी मेरा क्या कसूर। तो हम शो की आगे शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज हमारा लास्ट एपिसोड है, तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सोसाइटी में चेंज लाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि हम बात करते हैं हाउस हेल्प की, राइट, वो हमारे लेफ्ट हैंड होते हैं, राइट हैंड होते हैं। जैसे आपने बड़ी अच्छी एक बात बोली कि कैमरामैन के बिना हम अधूरे हैं, अगर ये हमारे पीछे नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। तो बट क्या इन लोगों को, फॉर एग्जांपल हाउस हेल्प, हमारे जितने भी हेल्पर्स हैं, लेबर कैटेगराइज को अगर हम कर लें, क्या हम उनको वो ट्रीट करते हैं वैसे? क्या उनको वो दर्जा नहीं मिलना चाहिए? उनकी फैमिलीज नहीं है, तो उस पर हम चाहते हैं आप लोग कोई रोशनी डालो हमारी सोसाइटी पे, कि वो थोड़ा सा, कुछ लोग काफ़ी इन चीज़ों को ना ऐसे करते हैं, अच्छा है बट उनके बिना हम लोग कुछ नहीं है। अयान, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे जीएमसी डिपार्टमेंट का, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिपार्टमेंट का, और सरकार का भी कहीं ना कहीं। जिस तरीके से आज से पहले कभी हमने ये सुना नहीं, देखा नहीं कि फूलों की वर्षा हुई है कोरोना वॉरियर्स पर, और उन कोरोना वॉरियर्स में म्यूनसिपैलिटी के हर एक एम्प्लॉय को भी वो दर्जा दिया गया है, उनको डॉक्टरों की बराबरी के रखा गया है, उनको हमारी पुलिस कर्मियों के बराबरी, जो भी कोविड-19 के दौरान, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, जो अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे थे अपनी जान को जोखिम में डालकर। हमें क्या है, कुछ हम समाज में से कुछ तबका ऐसा भी है जो क्या करता है, अपनी खिड़की में से एक लिफाफा गंदगी उठाकर फेंक देता है। कभी वो तारों पर लटका हुआ नजर आता है, कभी ज़मीन पर पड़ा हुआ है। क्यों हमारी गंदगी जो हम फैलाते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आकर साफ करता है, वो उतने ही सम्मान के लायक है वो इंसान। उसका प्रोफेशन अलग हो सकता है, उनकी प्रोफेशन, लेकिन सम्मान तो उसको बराबर नहीं है। एग्जांपल अगर हम दें, जितनी भी लीडिंग कंपनीज की बात कर लीजिए आप, अगर सुबह वो खोलेगा नहीं, वॉचमैन ऑफिस नहीं खोलेगा तो किसी के काम नहीं होंगे, राइट। अगर वो सफाई नहीं होगी टेबल पे तो आगे काम नहीं चलेगा। अगर उनको थकावट में चाय नहीं मिलेगी तो उनका आगे काम नहीं होगा। एब्सोल्युटली राइट। इन सब के बिना हम लोग अधूरे हैं, तो उनको भी वो इम्पोर्टेंस, वो हक देना बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये चेंज हमें अपने सोसाइटी में लाना चाहिए। उनका सर क्या है, अगर हम उनको प्यार से एक बारी हेलो बोल दें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर बर्थडे की बात की जाए, कितने से हम सब लोग होंगे, हमें अपने एम्प्लॉयज का बर्थडे भी नहीं पता होगा। मैं अगर लेबर के बारे में बोलना चाहूँ, जो मुझे सबसे बुरा जो लगता है, वो लगता है जो हम बाहर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, जो एक तो होता है ना ढाबे टाइप जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनमें जो बच्चे छोटे छोटे लगे होते हैं, जो बर्तन साफ कर रहे होते हैं, 18 साल तो ज़्यादा एज है, वो 10-10, 12-12 साल के बच्चे देखती हूँ मैं। मैम कहीं ना कहीं वो उनकी मजबूरी होती है, हर वो देखो एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर जैसे हम लेबर क्लास डिस्कस कर रहे हैं, एवरीबॉडी वांट्स टू एट गुड पोजीशन, राइट। कोई भी लेबर क्लास आती नहीं, बट सबको वो नहीं मिलता। नहीं, मेरा जो मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर उनकी मजबूरी है वो मैं मानती हूँ, लेकिन उनके साथ जो
व्यवहार किया जाता है, जो Right. उनके साथ ट्रीटमेंट होता है वो अच्छा नहीं होता। बिल्कुल। वो देख के दिल में महसूस होता है कि यार हमारे बच्चे भी हैं, वो भी उस स्टेज से गुजर चुके हैं, हम कैसे उनको पैम्पर्ड करके कैसे करके रखते हैं। उनकी मजबूरी ज़रूर है कि वो वहाँ काम करते हैं, लेकिन जिस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, वो लोगों को अगर कहीं हम जाते हैं तो उसको वो ज़रूर कैप्चर करके ना उसको मीडिया पे डालना वही चाहिए। चाहता हूँ ऐसी चीज़ों को एक्सपोज किया जाए। इस बिहेवियर को हम कैसे चेंज ला सकते हैं अपनी सोसाइटी में? आप क्योंकि आप मीडिया से हो, आप लोग जो दिखाते हो वो कहीं ना कहीं होता है, चाहे वो आपका अपना इंसिडेंट क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी हो। आप इंटरव्यूज लेते हो, किसी की इमेज पॉजिटिव देते हो, किसी की नेगेटिव देते हो। मीडिया आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ों को, इस चेन को कैसे रोका जाए? एक हमारे व्यूवर्स एक सजेशन अयान, ये चेन देखिए, सिर्फ एक व्यक्ति बदलाव नहीं ला सकता। कहने को ये फिल्म Yes, डायलॉग अच्छा exactly. लगता है, एक व्यक्ति बदलाव नहीं ला सकता। हम देखते हैं कई बार आप विक्रम चौक चले जाओ या अलग अलग एरियाज में चले जाओ, आपको बैगिंग करते हुए छोटे छोटे बच्चे नजर आएंगे। तो क्या उनकी मजबूरी बैगिंग करना है? चलो मान लीजिए उनके माता पिता, उनके 2-3 बच्चे वो ऐसे रोड क्रॉस कर रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई एक्सीडेंट का शिकार हो जाए, कोई कुछ हो जाए। मजबूरी एक व्यक्ति की हो सकती है, 2 व्यक्ति की। आप ये नहीं कि बच्चे की एजुकेशन को ड्रॉप कर कर उनको भी कहिए ये आराम सा और आसान सा तरीका है पैसा कमाने का, आप पैसा कमाइए। इट मीन्स उन पेरेंट्स का भी कसूर है जो अपने बच्चों को बैगिंग में धकेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जितना मर्जी पॉजिटिव इंसान हूँ, उस समय मैं इस दौर से नहीं गुजरा, मैं बिल्कुल गुजरा हूँ। और उस दौर से गुजरने के बाद भी उभर कर सामने कैसे आना, वो भी मैं खुद कोशिश करूंगा। आप किसी को जितना मर्जी कुएं में धकेल लो या कुएं से बचाकर ले आओ, जब तक कोई इंसान खुद कोशिश नहीं करेगा बाहर आने की, वो मेंटल ट्रॉमा में रहेगा। चाहे वो जितना मर्जी मैच्योर इंसान हो, वेल एजुकेटेड हो या ना हो, डजंट मैटर। तो इफेक्ट पड़ता जरूर है, और इफेक्ट इतना हद तक पड़ता है। देखो, अगर तो कोई मैच्योर भी है और ज़्यादा पॉजिटिव इंसान है तो वो शायद अपने आप को जल्दी रिकवर और संभाल लेगा, लेकिन कुछ टूट के बिखर जाते हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी कितनी तबाह हो जाती हैं, कितना लॉस हो जाता है। और वो क्यों होता है? वो कुछ कमेंट्स के ज़रिए, कुछ सोच के जरिए, जो घर बैठे जज बने हुए हैं, जज बन देते हैं कि भाई आपको असलियत का, हकीकत का नहीं पड़ रहा। तो उस व्यक्ति के मेंटल पर कितना, मतलब दिमाग पर कितना स्ट्रेस पड़ रहा है और वो किस दौर से गुजर रहा है। क्या आपके उनके कमेंट्स की वजह से कल को कोई खुदा ना खास्ता सुसाइड की तरफ चला जाए, छलांग लगा ले, या फिर कोई ड्रग एडिक्ट हो जाए, या किसी ऐसी नशे में चले जाए, या फिर ड्रिंक करने लगे कि या यार मेरे बारे बिल्कुल में कुछ भी और कुछ करके एक बड़ी बात है, इस केस में जजमेंटल अपने आप खुद वो होंगे भी नहीं ना, राइट। वो खुद ही सोचेंगे उसने मुझे ये चीज बोली है तो शायद मैं वो हूँ। बिल्कुल। इस केस में ना सबसे ज्यादा खतरनाक वो लोग होते हैं जो दो मुँह लोग होते हैं, दो मुँह यहाँ की बात वहाँ की बात, जो आप इसकी भी सुन लेंगे, मेरी भी सुन लेंगे, मेरे को इसकी सुनाएंगे, इसको मेरी सुनाएंगे। वो गॉसिप फिर किंग या क्वीन बनते हैं ना। यस, ये अक्सर मैं बोलूंगी राहुल बहुत खतरनाक है, अच्छा उसने ऐसे बोला, ये बोलेगा रेखा मैडम ने ओह माय गॉड ऐसा बोला। बिल्कुल। तो मतलब बिल्कुल। अब यही बात पे अब आई थिंक शो हम क्लोज करते हैं, जी। बट लास्ट में मैं एक चीज पूछूंगा, जैसे कि इस चेन को रोका कैसे जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी एक जोमेटो बॉय का बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ था, एक लड़की ने कमेंट कर दिया था, तो उस पर भी हम थोड़ा आप रिक्वेस्ट करें अपनी ऑडियंस को कि हम क्या करें ये चेन को, जैसे कुछ लोग करते हैं। देखिए वो चीज़ अयान क्लियर हो गई थी, कहते हैं ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। और जोमेटो वाले का जिस तरीके से उसकी एक वीडियो वायरल हुई, किस तरीके से लड़की ने मारना शुरू कर दिया, सब कुछ पब्लिकली मारना शुरू कर दिया। तो एक इंसिडेंट आया, ये ना जाने क्योंकि एक लड़का हमेशा सोचता सुनवाई लड़कियों को तवज्जो दी जाएगी, अगर लड़कियों को अगर कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं तो तवज्जो मिलेगी, लड़के की बात पे विश्वास कौन करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़के हरास नहीं होते, वो होते हैं। वो ये सोशल मीडिया की ताकत थी जो लड़का है वो बच पाया और पता चला दूध का दूध पानी का पानी क्या है। वो मीडिया की ताकत थी जिसने दोनों पहलू सुने, पब्लिक के सामने रखे, फिर सच्चाई पता चली। तो यही चीज, अगर कोई कंट्रोवर्सीज मेरे साथ जुड़ी हैं या गलती मेरी है या हालातों की है या किसी की भी है, एटलीस्ट वो चीजें दोनों पक्ष लोगों के सामने होने चाहिए, तो लोगों की कुछ हद तक सोच बदलेगी कि हाँ यार, हम ये इतना गलत नहीं था जितना हम सोचते थे, हमारे दोनों पहलू आगे हैं। और यही आपका शो जो है वो कर रहा है, दैट इज गुड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा यहाँ पे आकर। एंड में मैं चाहता हूँ एक मैसेज हमारी सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, हमारी लेबर क्लास को बचाने के लिए और एक सोसाइटी में नई पहल के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं ये कहूँगा अयान, सबसे पहले जिस टॉपिक पे आपने आज ये डिस्कशन रखी, काफ़ी अच्छा टॉपिक था। और मुझे ऐसा लगता कि अगर दिन भर की भाग दौड़ में कुछ अगर मैं काम करके एनर्जी फील करता हूँ और थोड़ी थकावट भी थी, यहाँ का सब दूर होगी। और रही बात, सबसे बड़ी बात है, हमें हर एक के प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चाहे वो एक हम पिज़्ज़ा घर पे मंगाते हैं ना, तो वो डिलीवरी बॉय देने आया है, वो
उसकी वो ड्यूटी है, वो जॉब है, उसको उसकी रिस्पेक्ट के साथ उसके काम की रिस्पेक्ट कीजिए। आप ये मत सोचिए पिज़्ज़ा बॉय हेलो आए हो, कोई बात नहीं, आपकी ड्यूटी थी, लेट हो गए, अब इतनी लेट हो गई हो, ये बरस जाता है इंसान, कहीं और की फ्रस्ट्रेशन उस पे निकाल देता है। और वो व्यक्ति भी घर से मेहनत करने आया, उसके काम की उतनी इज्जत है जो काम आप खुद घर से निकल कर काम करते हो। कोई भी काम छोटा हो बड़ा हो, हम फूड कोर्ट्स में जाते हैं, हम गांधीनगर जाते हैं, इतने फूड कोर्ट्स लगे हुए हैं, हम रेडी में खाना पसंद करते हैं, कभी हम मोमोज खा रहे हैं, कभी हम कुछ और खा रहे हैं, स्प्रिंग रोल खा रहे हैं, तो वो भी मेहनत की कमाई कर रहे हैं, उनको भी उतने प्यार से जी करके बुलाओ, वो भी घर से मेहनत करके उनको एक बार जी कर लो कि आगे से उनका रिस्पांस देखो, उनकी स्माइल, चेहरे पे स्माइल, सब कुछ पैसा नहीं, खुश हो जाते हैं वो लोग। शायद वो जो उनके माइंड में सो चीजें स्ट्रेस भरी चल रही होगी खत्म हो जाती है, वैनिश हो जाती है, प्यारी सी स्माइल जो है आपका स्ट्रेस भी दूर कर लेती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग रेटिंग्स करते हैं, तो अगर हम किसी को रेटिंग का हम कुछ लोग रेटिंग का माइनस में कर देते हैं या बिल्कुल वेरी पुअर कर देते हैं, उनकी जॉब पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। सबको मिले तो है, बट इस फोन का कैसे आपको यूजफुल तरीका ये सोचना चाहिए कि आपको घर बैठे चीज मिल रही है। अगर आपको घर बैठे कोई डिलीवर कर रहा है कुछ, तो उसकी रेटिंग में कम से कम आपको इतनी किल्लत नहीं होनी चाहिए। एवरीथिंग, कुछ भी लेबर क्लास हमारी सोसाइटी में बहुत, हमारे लिए बहुत लेफ्ट हैंड रहता है इनका। अगर ये नहीं है तो हम लोग नहीं है। हालांकि मेंटल स्ट्रेस तो उनका भी रहता है यार। मैं आपको बताऊं कि जब कभी कॉल सेंटर से आपको कॉल भी आता होगा ना, तो इंसान कहता है यार सुबह से लेके फोन करके तंग कर गया, आपका रिचार्ज खत्म होने वाला, ये होने वाला है, तो वो मैसेजेस पे फ्रस्ट्रेशन निकालते, पार्ट ऑफ ड्यूटी है उनकी। वो क्या करते हैं, कॉल सेंटर में जो भी व्यक्ति उठाएगा उस पर भड़ास निकाल देंगे, भाई बंद करो, क्या कर रहे हो, रिचार्ज खत्म हो गया। मतलब कहने का मतलब है हर एक काम की रिस्पेक्ट कीजिए, आप रिस्पेक्ट दोगे और कहीं ना कहीं खुद भी खुश रहोगे, बाकी को खुश रखोगे। तो किसी के चेहरे पे स्माइल लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोसाइटी में थोड़ा सा चेंज अगर हमारा एपिसोड देख के आप में आता है तो हम लोग बहुत बहुत हेल्पफुल होंगे। यस। एंड ये मेरा क्या कसूर, एक सक्सेसफुल शो बनाने के लिए थैंक यू जनता। और सबसे बड़ा थैंक्स अयान का, मोहित का, धनराज स्टूडियोज़ के रवि शर्मा जी का, और AR फिल्म प्रोडक्शंस की टीम का। सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतना बिंदास शो बनाने के लिए। पहले भी बनाते आए हैं, पहला भी शो था, ये भी शो है, कॉन्टिन्यूटी में चलता रहेगा। और बस और कुछ नहीं कहना मुझे। थैंक यू। सब कुछ कह लिया, मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। और मैं कहता हूँ कॉपी पेस्ट। थैंक्स टू मोहित भाई जो कि आज मतलब डायरेक्शन संभाल रहे हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। इनके बिना हम लोग कुछ नहीं है, कैमरा के पीछे ये लोग हैं जो हमें बनाते हैं। मैंने जिक्र इसका पहले ही कर दिया था, अगर ये ना हो तो हम ना हो, सिंपल सी बात है। इनके बिना हमारा काम बिल्कुल अधूरा है। और थैंक यू सो मच अयान। और ये जो आपका टॉपिक है ना, मेरा क्या कसूर, ये सवाल हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैंने क्या किया और मैं सर क्या हो गया, मेरा कसूर कहाँ था, किसी ने मेरे से पूछा ही नहीं और सीधा टैग दे दिया, भाई आपने ये क्राइम किया है और आप भुगतो। सर हर एक इंसान अच्छा करना चाहता है, बिल्कुल कोई भी नहीं चाहता, गलती से भी गलती नहीं करना चाहता। गलती हो जाती है, एट द एंड ऑफ द डे हम लोग ह्यूमंस हैं, और सबको लाइफ में मौका दो और एक जजमेंटल थॉट मत करो किसी को। थैंक्स टू धनराज स्टूडियो, थैंक यू एवरीवन जी, अयान जी, आपका भी आपने इस लायक समझा कि आप यहाँ पर बुलाओ हमें। और क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिकली ये सब फेस किया, और सबसे बड़ा थैंक्स मुझे इनके साथ बिठाया। थैंक यू सो मच अयान जी कि हम एक दूसरे के साथ बैठे, और थैंक यू सो मच रेखा जी को, मैं काफी अच्छे से जानता हूं, काफी प्यार करते हैं, सो मच। और काफी अच्छा शो आपका, और इसी तरीके से प्यार आज हमारे ग्रैंड फिनाले का हिस्सा रहे, तो थैंक यू सो मच। अरे ये तो वही हो गया कि लास्ट बट नॉट एट द लीस्ट बट वन ग्रैंड फिनाले के हिस्सेदार है और शो स्टॉपर। और एक जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूँ, जितने भी हमारे यहाँ पर कलाकार आए हैं या डिफरेंट फील्ड से कोई जर्नलिस्ट आया है या कोई भी आया है, प्लीज घर बैठी जनता, हमें मालूम है आप प्यार दोगे, कमेंट में अच्छा बरसाओगे बहुत ज्यादा, लेकिन चाहे आप कमेंट बेशुमार कीजिए, लेकिन हर एक की वीडियो शेयर कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये मेरा दोस्त है या मेरा भाई है या मेरी सिस्टर है तब मैं करूंगा या करूंगी। ये एक डोगरा है, ये एक जम्मू कश्मीर के लोग हैं, और हम जम्मू कश्मीर के लोग एक दूसरे को हाथ पकड़कर आगे लेके जाएंगे ना, तो सभी एक साथ आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे की टांगें खींच के जाएंगे तो कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो सबका शेयर करना और सबसे ज्यादा प्यार देना अयान को, मोहित जी को और इनकी पूरी टीम को, राज स्टूडियो को भी। सब कुछ इन लोगों ने बोल दिया है, तो आज लास्ट एपिसोड में मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं बचा है। बस फिर से एक नया शो लेकर आएंगे और कुछ नए इनोवेशन हम लोग भी कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, एंड आई रियली होप हमारा शो सोसाइटी में थोड़ा सा भी अगर असर लाता है ना, तो हमें सब मिल गया। थैंक यू सो मच, हमें आपने इतना प्यार दिया। दिस इज मी अयान गुप्ता साइनिंग ऑफ।